आत्मत्राण, जिसके कवि है रविंद्रनाथ ठाकुर। पाठ्य पुस्तक स्पर्श, ग्रेड 10। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? पोएट इज डूइंग प्रेयर टू whom एंड व्हाट प्रेयर ही इज डूइंग? कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। पोएट इज प्रेइंग टू गॉड। करुणामय मीन्स कंपैशनेट एंड काइंड। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे भले ही दुख दर्द और कष्ट दे। That God, if you are giving me sadness, pain, problems, परंतु उन सब से लड़ने की शक्ति भी दे। But also give me the strength to fight with all this. लड़ना, fight, शक्ति, strength। परंतु but, चाहे दुख हो या खुशी, वो ईश्वर को कभी ना भूले। Whether it is sadness or happiness, he should never forget God. उसके मन में कभी ईश्वर के प्रति संदेह ना हो। He should never have doubt towards God. संदेह means doubt, प्रति, towards। इतनी शक्ति की मांग कवि कर रहा है। Poet is asking this much strength. मांग means asking, इतनी, this much। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। Save me from problems. This is not my prayer. कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? What poet is saying with this line? कवि इस पंक्ति में ईश्वर से प्रार्थना करता है। The poet in this line, he is praying to God कि मैं ये नहीं कहता, I am not telling कि मुझ पर कोई विपदा ना आए, that I should not have any problem, और कोई दुख ना आए, कोई सैडनेस ना आए। बस मैं ये चाहता हूँ, ओनली आई वॉन्ट दिस, कि मुझे उन विपदाओं और कष्टों को झेलने की शक्ति या ताकत देना। गिव मी द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट दिस प्रॉब्लम्स एंड पेन्स। झेलना मीन्स टॉलरेट, कष्ट प्रॉब्लम्स, शक्ति ताकत, दैट इज स्ट्रेंथ। कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना कर रहा है? What prayer poet is doing if he is not getting any supporter, any helper? कवि सहायक के न मिलने पर प्रार्थना करता है कि उसके पुरुषार्थ में कोई कमी ना आए। If he is not getting any helper, but still उसकी strength लेस नहीं होना चाहिए। यदि संसार में उसे कोई हानि हो, if he is having loss in this world, कोई लाभ भी ना हो, he is not having any profit, तो भी उसके मन की शक्ति का नाश नहीं होना चाहिए। उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। नाश मीन्स डिस्ट्रॉय। संसार, वर्ल्ड। अंत में कवि क्या अनुनय करता है? इन द एंड व्हाट प्रेयर द पोएट इज डूइंग? अंत में कवि अनुनय करता है, इन द एंड पोएट इज डूइंग द प्रेयर, कि चाहे सब लोग उसे धोखा दे, मे बी एवरीवन चीटेड हिम, उसके बुरे समय में कोई उसका साथ ना दे, nobody is helping him in his bad time, और सब सुख दर्द उसे घेर ले, and all the problems pains surround him, घेर ले, surround। फिर भी but still उसका विश्वास ईश्वर पर कभी कम नहीं होना चाहिए। उसका ट्रस्ट गॉड पे कभी भी लेस नहीं होना चाहिए। ईश्वर के प्रति उसकी आस्था कभी कम नहीं होना चाहिए। उसका बिलीफ टुवर्ड्स गॉड कभी भी, इट शुड नेवर बिकम लेस। आस्था मीन्स बिलीफ। आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सो हाउ मीनिंगफुल दिस टाइटल इज अकॉर्डिंग टू द पोयम, यू हैव टू एक्सप्लेन। सार्थकता, मीनिंगफुल, संदर्भ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोयम। शीर्षक, टाइटल। आत्मत्राण का अर्थ है, द मीनिंग ऑफ आत्मत्राण इज आत्मा का त्राण, अर्थात विच मीन्स आत्मा या मन के भय का निवारण, सॉल्यूशन ऑफ द फियर।
द फियर इनसाइड इज, आत्मा ऑल्सो मीन्स सोल, या भय की मुक्ति और फ्री फ्रॉम फियर। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं कर रहा है, कवि पोएट इज नॉट डूइंग दिस प्रेयर टू गॉड कि उसे दुख ना मिले, दैट ही शुड नॉट गेट एनी प्रॉब्लम पेन सैडनेस, बल्कि बट वह मिले हुए दुखों को सहने और झेलने की शक्ति ईश्वर से मांग रहा है। वॉट एवर प्रॉब्लम एंड पेन ही इज हैविंग, he is asking God to tolerate it. That much strength he should have. He should have the strength to tolerate that. सहना झेलना is tolerate. मांग रहा है asking, शक्ति strength. अतः यह शीर्षक पूर्णतः सार्थक है. That's why this title is completely meaningful. अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त आप और क्या क्या प्रयास करते हैं? To fulfill your wish with prayer, what other things you do? Prayas means what other things you try. Purti means fulfillment. Atirik, beside that. अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त परिश्रम, हार्डवर्क, संघर्ष, स्ट्रगल, सहनशीलता, टॉलरेंस, और परेशानियों का सामना करना, एंड फेसिंग द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, जैसे प्रयास आवश्यक है. सो ऑल दिस एफर्ट्स आर इम्पोर्टेंट. धैर्य पूर्वक हम इन प्रयासों के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं. विथ पेशेंस वी ट्राई टू फुलफिल अवर विश. प्रयास मीन्स एफर्ट, ट्राई. धैर्य पूर्वक विथ पेशेंस. कवि की यह कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? डू यू थिंक दैट दिस प्रेयर ऑफ द पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रेयर सॉन्ग्स? इफ यस, देन हाउ? यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है. This prayer song is different from other prayer songs because अन्य गीतों में ईश्वर से दुख दर्द कष्टों को दूर करने और सुख शांति की कामना की जाती है. Because in other prayer songs we ask our God to keep us away from all the pain and problem. दूर means away. And we ask for peace and happiness. शांति means peace. कामना, that wish. परंतु इस गीत में ईश्वर से दुख दर्द और कष्टों को दूर करने के लिए नहीं. बट इन दिस सॉन्ग वी आर नॉट आस्किंग गॉड दैट आई शुड बी अवे फ्रॉम ऑल द पेन एंड प्रॉब्लम्स, बट उन दुख दर्द और कष्टों को सहने की और झेलने की शक्ति देने के लिए कहा है. सो इन दिस द पोएट इज टेलिंग, गिव मी द स्ट्रेंथ टू टॉलरेट ऑल द प्रॉब्लम एंड पेन. झेलना मीन्स उसको टॉलरेट करना. निम्नलिखित अंशों के भाव स्पष्ट कीजिए. सो यू हैव टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स. नत शिर होकर सुख के दिन में तव मुख पहचानो छिन छिन में. इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, इन दिस लाइन्स द पोएट इज टेलिंग कि सुख के दिनों में भी ईश्वर को एक क्षण के लिए भी ना भूलो. इन हैप्पी डेज ऑल्सो आई शुड नॉट फॉरगेट गॉड फॉर वन मोमेंट ऑल्सो. क्षण मीन्स मोमेंट. ना भूलो, डोंट फॉरगेट. अर्थात मीन्स हर क्षण ईश्वर को याद करता रहो. एवरी मोमेंट आई शुड रिमेंबर द गॉड. मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना. माई गॉड, गिव मी दैट मच स्ट्रेंथ दैट आई शुड नॉट हैव एनी डाउट. संदेह मीन्स डाउट ऑन यू. हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही. इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि उन्हें अगर इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, हानि भी उठानी पड़े, अगर लॉस हो और लाभ से हमेशा वंचित ही रहना पड़े, उन्हें प्रॉफिट ना हो, तो भी कोई बात नहीं. दैट इज ओके, कोई बात नहीं. पर उनके मन की शक्ति का कभी नाश नहीं होना चाहिए. लेकिन उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है
वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, विच मीन्स उनका मन हर परिस्थिति में आत्मविश्वास से भरा रहना चाहिए। वॉट एवर द सिचुएशन इज, ही शुड हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा होना चाहिए, फिल्ड विथ। तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, ओ गॉड, आप केवल मुझे निरोग अर्थात स्वस्थ रखें। कीप मी फ्री फ्रॉम डिसीजेस, कीप मी हेल्दी, ताकि मैं अपनी शक्ति के सहारे, विद द हेल्प ऑफ माई स्ट्रेंथ, इस संसार रूपी सागर, दिस वर्ल्ड लाइक ओशन, को पार कर सकूं, उसको मैं क्रॉस कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो। इट्स ओके इफ यू डोंट, मेरे कष्टों के भार को, मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो बर्डन को लेस मत करो, और ना ही मुझे तसल्ली दो, और uh, मुझे कंसोल भी मत करो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है, ओनली दिस मच प्रेयर, कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दो, दैट आई शुड बी फियरलेस, ताकि मैं सारी परेशानियों का डटकर सामना कर सकूं, सो दैट आई शुड फेस ऑल द प्रॉब्लम्स विथ माई स्ट्रेंथ।